नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं, तो शुरू करते हैं रोजगार समाचार। और पहली खबर है, बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भरे जाएंगे 5000 पद। यहाँ पे जो 5000 पद भरे जाएंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। विभाग में लगभग 5000 खाली पद है। बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह ने सभी पदों को भरने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इलेक्शन आते ही सभी विभागों में पदों के भरने के बारे में न्यूज़ आने लगी। पद भरे जाए या ना भरे जाए, लेकिन न्यूज़ यहाँ पर सब आने लगी है। विभाग 18 मंडलों में उप निदेशक की तैनाती भी करेगा। यहाँ आगे लिखा हुआ, विभाग में मुख्य सेविकाओं के 3737, कनिष्ठ सहायकों के 538, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 222 और सीडीपीओ के 434 पद खाली हैं। कुछ पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं तो कुछ प्रोन्नति से भरे जाते हैं। बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक में मंत्री स्वाति सिंह ने रिक्त पदों का ब्यौरा लिया तो पता चला कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते। उन्होंने इन पदों को भरे जाने के लिए टाइमलाइन तलब की थी, लेकिन विभाग ने नहीं दी। अभी तक केवल 106 सीडीपीओ के पद सीधी भर्ती से भरे गए। उन्होंने सीडीपीओ की सीधी भर्ती के शेष पदों के चयन के लिए आयोग में जल्द अधियाचन भेजने के निर्देश दिए हैं। जब ये अधियाचन भेज दिए जाएंगे तो इन पदों पर भर्ती किस तरह से की होगी उसकी जानकारी मिलेगी। मुख्य सेविकाओं के 50% पद प्रोन्नति से और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। आगे यहाँ पर लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से मुख्य सेविका के पद पर प्रोन्नति की व्यवस्था में संशोधन करते हुए परफॉर्मेंस का मापदंड भी रखे जाने के लिए 2 वर्ष पहले राज्य मंत्री ने प्रस्ताव मांगा था, लेकिन अभी तक प्रस्ताव नहीं मिला। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा 2020 मेंस के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी हो गया है और यह परीक्षा 26 से लेकर 28 नवंबर तक 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा के तहत 564 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसके लिए 73,792 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 1 अगस्त को लिखित परीक्षा में 38,045 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा का आयोजन लखनऊ, प्रयागराज में किया जाएगा। इसमें 1393 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। जो प्री क्वालिफाई किए हैं 1393 यही मेंस में बैठेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो यहाँ पे तृतीय काउंसलिंग जो हुई थी उसके छात्रों को विद्यालय आवंटन बुधवार को किया गया। इनकी काउंसलिंग जून महीने में हुई थी। तब से ये अभ्यर्थी विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे थे। प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग में प्रयागराज जिले में ही 70 अभ्यर्थी थे, जिनमें 2 दिव्यांग महिला अभ्यर्थी, 9 दिव्यांग पुरुष और 21 महिला और 38 पुरुष अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विद्यालय आवंटित किया गया। टीजीटी जीव विज्ञान विषय का साक्षात्कार 30 तारीख से होगा और 304 पदों के लिए 67,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। साक्षात्कार के लिए 998 लोगों को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अगली खबर है। यहाँ पे लिखा है, नई भर्ती में पुराने विषय शामिल करने की मुहिम तेज की जाएगी। 2019 में यूपीपीएससी ने परीक्षाओं में व्यापक बदलाव किया था। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर प्रमुख परीक्षाओं का पैटर्न बदला गया था। इसके मद्देनज़र पीसीएस परीक्षा में रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, उर्दू, फारसी, कृषि अभियांत्रिकी जैसे विषयों को बाहर कर दिया गया था, जबकि इन्हीं विषयों से प्रतियोगियों को बेहतर अंक मिलते हैं। यही कारण है कि प्रतियोगी पीसीएस परीक्षा से बाहर किए गए विषयों को पुनः शामिल करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी इंटरनेट मीडिया पर इसके लिए अभियान चला रहे हैं। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि आयोग ने परीक्षा में प्रश्नों का स्तर कठिन कर दिया। पेपर विज्ञान और अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। स्केलिंग व मॉडरेशन व्यवस्था का नियमानुसार प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पीसीएस की परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने वाले विषयों को बाहर कर दिया गया है। पीसीएस के अलावा यूपीपीएससी की दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र का स्तर भी पहले की अपेक्षा कठिन कर दिया गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि अचानक विषयों को बाहर करना प्रतियोगियों के साथ अन्याय है। आयोग अपनी गलती सुधारते हुए हटाए गए विषयों को परीक्षा में शामिल करे। एसएससी से अपडेट है कि एसएससी जेईई की जो भर्ती होती है उसमें 1150 पदों पर इस बार भर्ती होगी और भर्ती के लिए संशोधित संभावित पदों की संख्या जारी कर दी गई है।
1150 पदों पर आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई है कि यहाँ पे भर्ती होगी। इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 80, सिविल इंजीनियरिंग के अलग अलग विभागों में 1006, मैकेनिकल के लिए 9 और इलेक्ट्रिकल के लिए 55 पद जूनियर इंजीनियर के हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा इधर शुरू हुई, उधर धांधली भी शुरू हो गई है। दरोगा भर्ती परीक्षा में साल्वर पकड़ा गया है। दरोगा भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने बुधवार को गोविंदपुर स्थित केंद्र से गिरफ्तार किया। दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने आए बिहार के मधुबनी निवासी साल्वर से पुलिस और एसआईटी के चीफ प्रॉक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने पूछताछ की। वहीं मूल अभ्यर्थी और इस पूरे रैकेट के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई है। देखिए दोस्तों, मैंने कल इस पर एक वीडियो बनाया था कि आखिर ये साल्वर गैंग जो होता है किस तरह से हावी होता है। अगर हमारे पुलिस और जांच एजेंसियां चाहें तो इनको कड़ी सज़ा दें और इनके पूरे के पूरे गैंग को निस्तनाबूद कर सकती हैं, लेकिन उतना ध्यान दिया नहीं जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लो, खुल्लम खुल्ला नकल हुई। जूनियर शिक्षक भर्ती की बात कर लें, प्रिंसिपल साहब अपनी बेटी को पास कराने के लिए पेपर ही लीक करवा दिए। और ऐसी घटनाएं एक नहीं कई होती हैं, पकड़ में केवल 2-4 आती हैं। तो यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी ख़राब करते हैं और इन्हीं के कारण जो छात्र हैं, हमारे जो युवा शक्ति है हमारे राष्ट्र की, वो जो है सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाती है। अगर सरकार चाहे तो इस तरह की चीज़ों पर एकदम जो है नकेल कसी जा सकती है। इस तरह के जो साल्वर गैंग हैं इनको बिल्कुल निस्तनाबूद किया जा सकता है, क्योंकि इनके तार कहीं ना कहीं से जरूर जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों के साथ सभ्य व्यवहार नहीं, 3rd डिग्री का व्यवहार करके इन्हें सारी चीज़ें जो होती है उगलवा लेना चाहिए और उन सब के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अब देखिए अगला मामला है, शिक्षिका 16 साल तक फर्जी डिग्री से नौकरी करती रही। बीटीसी की डिग्री ही इनकी फर्जी है। इनके लिए अब क्या किया जाए, इनको जो है इनकी नौकरी समाप्त कर दी गई है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। अभी दर्ज होने की बात हो रही है। अरे इनके खिलाफ तो मुकदमा चलना चाहिए। 16 साल से ये पढ़ा रही थी, इन्होंने सरकार का कितना बड़ा जो है नुकसान करवाया है और कितना बड़ा जुर्म किया है इन्होंने। इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, नियम जो है इतने लचीले हैं कि उसको कोई भी किसी तरह से तोड़ सकता है। इतनी हिम्मत आ जाती है लोगों में कि फर्जी डिग्री लगा के नौकरी करते हैं। 16 साल तक ये नौकरी करती रहीं और इन सब लोगों को देखकर ही अन्य लोगों में भी इस तरह का क्राइम करने की साहस आ जाता है उनके अंदर और वो भी इसके लिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह के काम करते हैं। देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे कि जूनियर शिक्षक भर्ती में, तो यहाँ पे देखिए लिखा है सहायक अध्यापक परीक्षा के पेपर आउट कराने का आरोपी वाइस प्रिंसिपल भेजा गया जेल। वाइस प्रिंसिपल साहब अब पकड़ में आए हैं। ये अभी तक ये फरार चल रहे थे, इनको गिरफ्तार किया गया। मामला खुलने के बाद ही आरोपी वाइस प्रिंसिपल फरार चल रहा था। पूछताछ के दौरान वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे ने बताया कि प्रधानाचार्य ने उसे बिना बताए धोखे से व्हाट्सएप पे पेपर सेंड किया था। मोबाइल बरामद न करवाने पर वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ एक और धारा बढ़ाकर जेल भेज दिया गया। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक परीक्षा में गड़बड़ी पर एसटीएफ ने 17 अक्टूबर को डॉक्टर केएन काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम नयन द्विवेदी और सहायक अध्यापक अशोक तिवारी को गिरफ्तार किया था। दोनों ने कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे को व्हाट्सएप से पेपर सेंड कर दिया था। राम नयन की बेटी आकांक्षा बम्सफोर्ड स्थित केंद्र पर परीक्षा दे रही थी। आकाश और साल्वर सेंटर के बाहर मौजूद थे। आकाश ने साल्वर के मोबाइल पर पेपर भेज दिया था। मामले की खुलासे के बाद राम नयन और अशोक तिवारी को उसी दिन जेल भेज दिया गया था। आकाश खरे, आकांक्षा द्विवेदी और साल्वर को वांटेड घोषित किया गया था और अभी तक इनका मोबाइल भी बरामद नहीं हुआ है। बीजेपी की यही सरकार है, बीजेपी की यही सरकार है। और बात कर रहे हैं 1991 की। नकल अध्यादेश लागू किया था बीजेपी ने। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। हाई स्कूल का रिजल्ट 10% के आसपास गया था। 100 में केवल 10 बच्चे पास। नकल करते पकड़े जाने पर सीधे एफआईआर होती थी। जब इस तरह के नियम एकेडमिक की परीक्षाओं में बन सकते हैं
तो ये नियम क्या कंपटीशन में नहीं बन सकते? बीजेपी की सरकार है और कल्याण सिंह जितने सख्त मुख्यमंत्री थे उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा सख्त मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी जी हैं। तो ऐसे रूल्स क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? क्यों नहीं इस तरह जो है नकल को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? इन सब बातों पर भी मंथन करने की ज़रूरत है। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।